रचा गया राज्यसभा के अभेद्य किले को आखिरकार बीजेपी सरकार ने भेद ही लिया और ट्रिपल तलाक बिल जिस पर भाजपा की सरकार पिछले 5 सालों में खासी मशक्कत कर रही थी वो आखिरकार पास हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। सर, आज ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, बदलाव का दिन है। और कुछ लोग जो सोचते थे कि राज्यसभा में इस इतिहास को रोक लेंगे, वो असफल हो गए, क्योंकि हमारी बेटियों की आवाज मजबूत हुई, इंसाफ और इंसानियत की बात मजबूत हुई। और आज का दिन मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने हमें मजबूती दी और मैं निमित्त बना। लेकिन सबसे मुझे खुशी इस बात की है कि हिंदुस्तान की बेटियां बहुत खुश हैं। आपको लगता है कि ये बिल मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को सुधारने में कितना कारगर सिद्ध होगा? देखिए, लोग डरेंगे भी जरूर। हमारी खवातीनें असहाय नहीं रहेंगी कि रोटी जली हुई तो तलाक तलाक तलाक, पत्नी लेट से उठी तलाक तलाक तलाक, दहेज नहीं आया तो तलाक तलाक तलाक। ऐसे लोग अब खामोश होंगे या डरेंगे। और हम चाहते थे सुधरो वरना डरो, यही इस कानून का सार है। आज का दिन इसलिए भी खास है कि राज्यसभा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत नहीं है। इससे पहले ये बिल 2 बार राज्यसभा गया और कुडंट सी द लाइट ऑफ द डे। आपको लगता है आज इस बार क्या भिन्न था? कैसे भाजपा ने राज्यसभा के भी किले को भेद कर लिया? ये नरेंद्र मोदी की सरकार है श्रीमान, ठीक है। हम रास्ता बनाना जानते हैं। बहुतों को समझाया कि 3 तलाक के न्याय के लिए खड़े हो जाओ, लोग खड़े हुए। हमें लगता था कि इतनी बड़ी हार के बाद कांग्रेस सुधरेगी। देखिए, कांग्रेस 44 से 52 हुई और हम देश के लगभग 50% प्रदेशों में 50% अधिक वोट पा गए। कांग्रेस पार्टी का कहीं कुछ खुला नहीं और कर्नाटक भी गया। तो हमें लगा कुछ तो सुधरोगे। लेकिन 2019 में साराबानों की कसक सुनाई नहीं पड़ती है, शाहबानो मॉडल गाड़ी चलती है। सर, विपक्ष का यह भी कहना है कि 1984 में शाहबानो केस में कांग्रेस ने उस वक्त पॉलिटिक्स की, 2019 में बीजेपी ट्रिपल तलाक के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमें मुसलमान तो वोट कम देते हैं, मालूम है आपको। हम ईमानदारी से न्याय की बात कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है? आज हमारी बेटियां एयरफोर्स का प्लेन उड़ाती है नहीं उड़ाती? आज आप देखिए जिस तरह से टॉप IAS IPS करती है कि नहीं करती, आप मुझे बताइए। आप देखिए जिस तरह से हिंदुस्तान की बेटियां जाकर के ओलंपिक गोल्ड जीत रही है कि नहीं, कुश्ती में या ब्रॉन्ज जीत रही है कि नहीं। वो हमारी हिना दास जो है देखा हुआ 3-3 4। तो एक तरफ हिंदुस्तान की बेटियों का ये स्वरूप है और दूसरी तरफ तलाक तलाक तलाक, बाहर चले जाओ, फुटपाथ पर चले जाओ। तो हम अपनी बेटियों को फुटपाथ पर नहीं कराएंगे। रवि जी, लेकिन मुसलमान आपको वोट नहीं देता आप कहते हैं, और उसके बावजूद मुस्लिम महिलाओं को लेकर बीजेपी ने जो एक युद्ध सा छेड़ रखा था, पिछली बार 3 बार लोकसभा में आया, 2 बार राज्यसभा में गिरा, इसके ऊपर लोग कहते हैं कि ये विशुद्ध राजनीति और कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं, ये न्याय की लड़ाई है, ये इंसाफ और इंसानियत की लड़ाई है। इट हैज नो रिलेशंस विद वोट बैंक और रिलीजन और वर्शिप और इबादत और सियासत। इट इज जेंडर जस्टिस, जेंडर डिग्निटी, जेंडर इक्वालिटी। एंड टुडे इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ कंट्री ऑफ ग्रेट जेंडर पैरिटी, where a government led by Narendra Modi could take that tough stand. I'm sure this is going to be talked globally as to how in a democracy India can change. सर, विपक्ष का ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे तलाक के मसले को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, जब ये अवैध हो गया तो उसके ऊपर कानून बनाने की क्या जरूरत थी? अब ब्रजेश पांडे से समझदार पत्रकार भी ये सवाल नहीं, विपक्ष कर रहा है। मुझे थोड़ी हंसी आएगी। हमें भी ये लगा था। तो फिर आज ये 574 कहां से आया? ऑर्डिनेंस के बाद 101 कहां से आया? तो जो मैंने सदन में कहा, अब तो कहूंगा कि इन बेटियों को हम क्या कहें कि तुम इस जजमेंट को बढ़ाकर टांग लो। भारत के आईन में पुलिस के कार्रवाई करने के लिए पुलिस को पावर जरूरी है, किसी को अपराध बनाना जरूरी है, इसीलिए बनाया और आज कार्रवाई होगी, रुक जाएंगे। आपको लगता है ये ट्रिपल तलाक बिल एक मेजर डिटरेंट होगा इस मेनेस को रोकने के लिए? बिल्कुल क्यों नहीं होगा। लोग समझेंगे, सुधरेंगे, झेल जाएंगे। Mr. Ravishankar Prasad, we also saw you entering into a heated exchange with Ghulam Nabi Azad. He said that your government is trying to implode the Muslim community from within by targeting their children, and they're saying that it's a very smart and innovative way to target Muslims. I told him that Ghulam Nabi Azad, who's a senior leader, I respect him a lot. Even in 2019, he's talking the language of 1984-86.
because he was even then a leader and also a minister. And in spite of, and I again repeat, in 84 Congress party got 400 seats. And thereafter, Congress party has not been able to get even a single majority in 9 Lok Sabha elections. Only patchwork coalitions. Yet, तेवर वही है, सियासत का रंग वही है, मिजाज वही है, टोन वही है. तो मैं कहूंगा बड़ी अदब से 2019 में 1986 की शामाना मॉडल गाड़ी नहीं चलेगी और हम चलने नहीं देंगे. That's what I spoke. Sir, but they're saying that just one last question, sir. They're saying that that what was the need? They just why couldn't the government accommodate a few of their changes? What accommodation? Only one thing: don't make it penal. Dowry can be made penal, non-bailable by them. 498A can become penal by them, applicable to Hindu and Muslim both husbands, Hindu, Muslim both mother-in-laws. But don't do penal triple talaq. This is textbook case of rampant, naked vote bank politics. I'm sorry, you don't agree. But they're saying that if the husband goes to jail, then what will happen to the family? Has the government Do they given do the thought? same thing when a husband goes to jail in case of dowry? I'm sorry, I'm angry, and I want to be angry. This is the most irresponsible question of alibi. When a husband goes to jail in case of dowry, in case of 498A, his Muslim husband also. If a Muslim husband goes to jail in case of crime, have they ever raised that issue? ये कहां से खिलाएगा, कहां से सब्सिट्यूशन देगा, तब तो सवाल नहीं करते. लेकिन 3 तलाक की बात आएगी तो सब उठाएंगे. It is irresponsible. I'm sorry to say, but it's a fact. But the country has gone beyond. For me, you keep on asking the what opposition say. I don't wish to reply. What I'm happy about when I came home today from Parliament, whether it is Sara Bano or whether it is Ishrat Jahan, others were standing to welcome me and giving me a laddu. That was the biggest trophy of my life.